लिसनर अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्जों का सफर, कहानी मोहब्बत दिल पर दस्तक, एपिसोड 63। कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबाना भी ना भूलें ताकि आपके पास नई कहानी की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। चलिए आगे सुनते हैं। मोहब्बत दिल पर दस्तक। बेख्तियारी इसके तमतमाए चेहरे को नजरों की गिरफ्त में ले बैठा, फिर एकदम से सारा गुस्सा भूलकर हंस दिया। भवों का हल्की सी जुम्बिश देकर दो मायने लहजे में बोला, क्या बात है सबा बीबी, कहीं आप मेरी मोहब्बत में तो गिरफ्तार नहीं हो गई? इसके सवाल ने सबा को एक खफीफ सा झटका लगा। यूं लगा जैसे पेशानी को किसी ने जलती सुलाख से दाग दिया हो। उसकी हंसी ने जलती पर तेल का सा काम किया। बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं आप। अभी ना तो मेरा दिमाग खराब हुआ है और ना ही मेरे दिल में इतने फजूल कामों की गुंजाइश है। तलखी से बोली, मगर नौफिल के होठों पर हंसी सिमट कर अभी तक मुस्कुराहट की सूरत में चिपकती थी, जिसने सबा के रोए रोए में आग भर दी। वह बहुत मख्तदल मिजाज और ठंडी तबीयत की मालिक हुआ करती थी, मगर हालात की उलट पुलट ने जैसे इसका रूप ही बदल डाला। पता नहीं आप किस खुशफहमी में घिरे हैं नौफिल अहमद, वरना कभी गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि आप में ऐसा कुछ भी नहीं जो सबा मीर के दिल को छू सके। वह तलख कर रह गई। इसकी इज्जत नफ्स लहू लुहान भी तभी हुई। अना ने पूरे तम तराक के साथ सर उठाया। अब जाने वो मसलहतन चुप रह गया या इसके पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। सबा ने इसकी तरफ देखे बगैर आगे बढ़कर लाइट बंद कर दी और अपनी जगह पर आकर चुपचाप लेट गई। आंसू कतरा कतरा इसके दिल के दर्द को बाहर धकेलने लगे। दुख पहुंचता है बहुत दिल को रवैये से तेरे, और मदादा तेरे अल्फाज अल्फाज कर नहीं सकते। बहुत बुरे हो तुम नौफिल अहमद, बहुत बुरे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो बुरी तरह हर्ट हुई थी। अरसा हो गया था मुझे पराठे की शक्ल देखी। निगी ने एक दो मर्तबा कोशिश की थी मेरे लिए पराठे बनाने की, मगर इसका बना हुआ पराठा खाने का मतलब था पहले अपने दांतों और फिर अपने मादे को मादे की इंश्योरेंस करवा कर रखता। मजबूरन मुझे स्लाइस पर गुजारा करना पड़ता था। सालेह बेगम मुस्कुराते हुए सबा को बता रही थी। इसने प्लेट इनके सामने रखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आज आप मेरे हाथ का बना हुआ पराठा टेस्ट करें, फिर देखिएगा। ब्रेड की चट ब्रेड की छुट्टी। उन्होंने दिलचस्प नजरों से कई कितनी त्योहार वाले पराठों को देखा था। इसकी तो शक्ल कितनी अच्छी है, यकीनन जायका भी बेहतरीन होगा। मैं इनके लिए कप में चाय डालने लगी तो उन्होंने फिर से याद आ गया। 8 बज चुके हैं सबा, अभी तक नौफिल तैयार होकर नहीं आया, जरा देखो तो। वो जाग चुके हैं अम्मी। चाय का कप इनके सामने रखते हुए वे सरसरी अंदाज में बोली तो उन्होंने बासीदे इसरार कहा, तुम देखो तो जाकर, फिर जल्दी जल्दी का शोर मचाकर नाश्ते किए बगैर निकल जाएगा। कहना कि मैं बुला रही हूँ। फौरन निगी भी अभी तक सो रही है। वह मजबूरन इस जहमत के लिए उठी थी। रात की मुंह मारी का असर अभी ताजा था, इसलिए मैं फिल वक्त तो इनका सामना नहीं करना चाहती थी, मगर अम्मी का हुक्म बाजा लाना भी जरूरी था। मैं सुस्त रोई से चलती कमरे तक आई थी। दरवाजा खोलकर अंदर झांका, वह सामने दिखाई नहीं दिया। उसे मजबूरन अंदर आना पड़ा तो वॉशरूम का बंद दरवाजा देखकर गहरी सांस लेकर रह गई। बिस्तर पर पड़ा मोबाइल बज उठा। सबा ने इसकी रोश स्क्रीन पर सरसरी सी निगाह सी डाली। जाले अफरीदी कॉलिंग। जाले अफरीदी के नाम को पूरे तम तराक के साथ जगमगाते देखकर इसके दिल में गुस्सा व नापसंदीदगी की शदीद जज्बात पैदा हुए थे। दर्जे दीदा नजरों से वॉशरूम के दरवाजे को देखते हुए
अगली बेल से पहले ही इसने मोबाइल हाथ में लेते हुए ओके प्रेस कर दिया और मोबाइल कान से लगाती कदरे साइड में चली आई। हेलो प्रिंस चार्मिंग, जाले की जिंदगी से भरपूर खनकती आवाज ने उसे सख्त नागवारी में मुब्तला किया था। मैं सबा बोल रही हूँ। इसके मजीद कुछ कहने से पहले ही वे जताने वाले अंदाज में अपना तारुफ करा गई। ओह हाय सबा, कैसी हो यार? कहाँ रहती हो तुम? मिलती ही नहीं। वह अपने मखसूस बेतकल्लुफाना अंदाज में शिकवा कर रही थी। मेरे मिलने न मिलने से क्या होता है? जिन्हें मिलना होता है वो तो मिलते ही रहते हैं आपसे। इसके लब लहजे की तरक्की को महसूस किए बगैर जाले दिलकशी से हंसी थी। कौन? नौफल? इससे तो तकरीबन रोजाना ही मुलाकात होती है, मगर तुम्हें तो जैसे इसने 7 पर्दों में छुपा रखा है। अमेजिंग, ऐसी ही बीवी चाहता था वो। इसके चेहरे को जैसे गर्म शावाएं छू गई थी। ऐसी बीवी? यानी घर में रखने के लिए बीवी और बाहर के लिए जाले बीवी। उससे शायद इतना गुस्सा कभी नहीं आया था। बिल्कुल, वर्किंग लेडी को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। इनके ख्याल में घर में रहने वाली लड़कियां ही अच्छी लड़कियां साबित होती हैं। अपने गुस्से को दबाकर इसने भी शीरे में डुबोकर कड़वी कोइन जाले की तरफ बढ़ाई थी। अच्छा, मुझे तो इसने कभी ऐसी। जाले ने बहुत हैरत से कहना शुरू किया, मगर अभी वो पूरी तरह सूरत हाल से लतीफ अंदाज भी नहीं हो पाई थी कि किसी ने छीनने के अंदाज में इसके हाथ से मोबाइल ले लिया। सबा गड़बड़ा गई। गीले बिखरे बालों के साथ में यकीनन अभी शावर लेके निकला था और उसे यूं आजादाना मुँह गुफ्तगू देखकर शायद पहला हमला इसी पर किया गया था। खशमगीन नजरों से उसे देखते हुए वह जाले की बाकिया बात सुन रहा था। वह खफीफ सी होकर वहां से हट गई। कम ऑन जाले, किसकी बातों में आ रही हो यार? बीवी को खुश रखने और उसे बचाव के लिए ऐसे छोटे मोटे झूठ बोलने ही पड़ते हैं। वह बड़ी खुशदिली से कहता सबा की जान जला गया। बीवी को खुश रखने के लिए या महबूबा को? इसने तिल मिलाकर सोचा था। ओहो यस ऑफ कोर्स, वह हल्का सा कहका लगाते हुए बिस्तर की तरफ आया। सबा उसे सालेह बेगम का पैगाम देने के लिए खड़ी थी। नौफिल ने उसे कुछ सोचने समझने का मौका दिए बगैर कलाई उसे थाम कर बिस्तर पर धकेला और खुद भी वहीं टिक गया। इस गैर मौतों का सूरत हाल ने सबा को हैरान कर दिया। बिजी तो हूं, मगर तुम बुलाओ हम ना आए ऐसे भी हालात नहीं। तुम जैसे लोगों के लिए तो टाइम निकालना पड़ता है। वह मुस्कुराते हुए कह रहा था। सबा ने लब भींचते हुए अपना बाजू छुड़ाना चाहा, मगर इसकी तरफ मुतवज्जा न होने के बावजूद सबा के बाजू पर इसकी हाथ की गिरफ्त सख्त थी। ओके, मैं अपना इस हफ्ते का शेड्यूल चेक कर लूंगा, फिर तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। इसकी खिंचा तानीम से कतई नजर वह बड़े पुरसुकून अंदाज में बात कर रहा था। अलबत्ता अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई तो तुम्हें मुझको थोड़ी रियायत देनी पड़ेगी। वैसे अंदाजे कितने दिनों का प्रोजेक्ट है? वह कह रहा था, फिर जाले का जवाब सुनने के बाद पूछने लगा, और लोकेशन कौन सी है? अपने ऊपर टिकी इसकी निगाह महसूस करके सबा कोफ्त का शिकार हो रही थी। यूं सामने बैठकर इन दोनों की गपशप सुनना एक इम्तिहान ही था। ऊपर से मोतोका पर पूछ गूछ के ख्याल से भी उसे कदरे घबराहट हो रही थी। यूं ही तो उसे पकड़े नहीं बैठा था। इट्स वेरी नाइस। मिरी का मौसम तो वैसे भी आजकल बहुत जबरदस्त हो रहा है। ओके डोंट वेरी, बस जरा मम्मा से बात कर लूं। सोचा था उन्हें सरप्राइज दूंगा, मगर अब सोच रहा हूं जाने वो कैसे रिएक्ट करेंगे। एनीवेज तुम तसल्ली रखो, मैं अभी ऑफिस पहुंचकर बाकी डीलर्स तुम्हें बताता हूँ। ओके डन। मोबाइल ऑफ करके बिस्तर पर डालता हुए सबा की तरफ मुतवजा हुआ तो वे 'नागवारी' से पुर लहजे में बोली, मेरा बाजू छोड़ दें। 'नागवारी' 'क्या? 'नागवारी' 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 'नागवारी'
بات کرنے کے لیے اس کے علاوہ بھی بہت سے طریقے ہیں۔ دفتن اس کا ہاتھ بہت سبک روئی سے سبا کی کلائی پر سے ہوتا ہوا اس کے ہاتھ پر آ ٹھہرا تھا۔ اب مجھے بتائیں آپ کون سا طریقہ پسند کرتی ہیں؟ لب و لہجے بہت معتدل تھا، نہ اپنائیت کی کوئی جھلک نہ تنزر کا شابہ، مگر کچھ خاص تھا، کچھ تو ایسا خاص تھا جس نے پل بھر میں صبا کو اس کی طرف متلف کر دیا تھا۔ شاید اس کی اس پل بہت نرم سے تاثر نے سجی آنکھوں میں، یا شاید ایک برقی روشنی اس کے ہاتھ کی تپش سے صبا کی وجود میں صراحت کر رہی تھی۔ دل لمحوں کے پڑوں پر بے خودی میں سفر کرتے رہنے کو تیار تھا، مگر اگلے ہی پل یہ ذرا سی قربت بھی صبا کو بہت محسوس ہونے لگی۔ میاں بیوی والا رشتہ تو کہیں کاغذوں ہی میں لکھا رہ گیا تھا، اس لمحے تو یوں ہی لگا جیسے کسی انجان مرد کے سامنے اتنی بے تکلفی سے بیٹھی ہے۔ اس کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑا، بے جان ہوتے ہاتھ کو وہ بمشکل چھڑاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کبھی اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ صبا کا دل ہاتھ پیروں میں دھڑکنے لگا۔ اس نے بڑی شدت سے خود کو دوبارہ کچھ دیر پہلے والی کیفیت کا شکار ہوتے محسوس کیا تھا۔ بوجھل پلکے پر پرتپش چہرہ۔ آئندہ احتیاط کیجیے گا، آپ کا رویہ خصوصاً زالے کے ساتھ آپ کا رویہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ میرے لیے کتنے خاص ہیں۔ ایک جھٹکے سے وہ کسی طلسم سے آزاد ہوئی تھی۔ زالے افریدی، اس کے دل میں کانٹا سا چبھا تھا۔ تمام نرم گرم جذبات بھاپ کی طرح اڑ گئے۔ تلخی کہیں بہت اندر سے امڑی تھی۔ سمجھوتے میں بہت کچھ انچاہا بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، یہ آپ ہی نے مجھے سکھایا تھا۔ اگر میں برداشت کر سکتی ہوں تو آپ بھی عادت ڈال لیں۔ ناشتے کی میز پر مما آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آ جائیے، تڑک کر کہتی آخر میں اپنی ذمہ داری نبھائی وہ مڑ گئی۔ نوفل چہرہ موڑے اسے دروازے سے باہر نکلتے تک دیکھتا رہا تھا۔ وہ تیار ہو کر ناشتے کی میز پر پہنچا تو صالح بیگم ناشتے سے فراغت کے بعد ناک پر اینک جمائے اخبار کے مطالعے میں مصروف تھی۔ انہیں سلام کرتا ہوئے کرسی گھسیٹ کر بیٹھا تو انہوں نے بہت خوش دلی سے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے صبا کو آواز دی تو وہ کچن میں اس کے ناشتے کی ٹرے لیے برآمد ہوئی۔